हेल्थ साइकोलॉजी में हम बात करते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में। तो हेल्थ साइकोलॉजी में हेल्थ बिहेवियर्स ऐसे बिहेवियर होते हैं जो आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए करे जाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स एंड नेगेटिव बिहेवियर्स। पॉजिटिव बिहेवियर जैसे कि वर्कआउट करना, अच्छा डाइट खाना, जो आपके हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और नेगेटिव बिहेवियर जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करना, ये सब। तो इसमें हम तीन मेजर थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, द स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल एंड द हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो पहले हम हेल्थ बिलीफ मॉडल समझते हैं, ठीक है। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जो प्रिडिक्ट करता है आपके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर को, डिपेंडिंग आपकी क्या बिलीफ्स हैं और आपका क्या थिंकिंग पैटर्न है। हेल्थ बिलीफ मॉडल के टोटल इनिशियली इसके 4 कंपोनेंट्स थे जब ये बनाया गया था, फिर इसमें 2 कंपोनेंट बाद में ऐड करे गए, तो टोटल 6 कंपोनेंट्स है ना। टोटल 6 कंपोनेंट है। सबसे पहला है परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी। ये कहता है कि एक इंसान कैसा परसीव करता है कि उसको बीमारी होने का चांस कितना है, रिस्क ऑफ डिजीज कितना है। तो हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे तो किसी फैमिली में किसी को डायबिटीज नहीं है तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा, तो इंसान आराम से जो भी वो खाना पीना चाहे वो खाता है ना। लेकिन वहीं अगर एक इंसान के फैमिली में वो जान रहा है कि उसकी फैमिली में हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, उसके फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है, तो उसे उसका जो परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा और वो ये सोचेगा कि क्योंकि मेरे फैमिली में डायबिटीज है तो बहुत चांसेस हैं कि मुझे भी डायबिटीज हो जाएगा, है ना। ये हो गया परसीव्ड ससेप्टेबिलिटी। दूसरा है परसीव्ड सिवियरिटी। परसीव्ड मतलब कि आपको क्या लग रहा है, वो नहीं जो है, बस आपका क्या नजरिया है, आपको आप कैसे उस चीज को परसीव कर रहे हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, ऐसे। परसीव्ड सिवियरिटी में आ जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि कोई कंडीशन कितना सीरियस है। हो सकता है कि जुकाम होने के बाद एक इंसान का जो परसीव्ड सिवियरिटी है वो बहुत कम हो कि ठीक है ना, जुकाम ही तो हुआ है, और एक इंसान को लगे कि अब जुकाम हो गया है, इसके बाद मुझे खांसी हो जाएगी, फिर मैं बहुत दिन तक खांसूंगा, फिर मुझे टीबी हो जाएगा, वगैरह वगैरह करके बहुत एग्जैजरेट जो कर देते हैं ना। तो परसीव्ड सिवियरिटी जो है वो डिसाइड करती है कि आप कितना एक्शन लेंगे। हो सकता है कि किसी को लगे कि ये जुकाम तो नॉर्मल चीज है तो वो आराम से रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा, और हो सकता है कोई दवाई लेने लग जाए ना। आपको लग रहा है कि कंडीशन सीरियस है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो होता है परसीव्ड सिवियरिटी। तो अगर उस इंसान को लगता है कि डायबिटीज जो है उससे काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो मतलब उसकी जो परसीव्ड सिवियरिटी है डायबिटीज को लेके वो हाई है, उसको लगता है कि डायबिटीज एक सीरियस बीमारी है ना। फिर है परसीव्ड बेनिफिट, कि इस बीमारी को ना होने से रोकने के लिए जो मैं प्रिवेंटेबल बिहेवियर करूंगा, क्या वो वर्थ इट होगा, क्या मुझे वो एक्शन लेना चाहिए। परसीव्ड बेनिफिट में आ जाते हैं कि कितना इफेक्टिव होगा अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो अगर मैं वर्कआउट करूंगा, अगर मैं अच्छी डाइट लूंगा, तो हो सकता है मुझे डायबिटीज ना हो। डायबिटीज नहीं होगी तो एक बहुत बड़ी बला टलेगी, बहुत सीरियस बीमारी मुझे नहीं होगी, तो परसीव्ड बेनिफिट तो हाई है, हाँ ठीक है, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। फिर है परसीव्ड बैरियर, कि ये सारे एक्शन लेने में, खुद को बचाने में इस बीमारी से कितनी मेहनत लगेगी। तो इसमें आ जाएगा जैसे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्स्टिकल्स में आ सकता है कि यार ये जो स्पेसिफिक चुन के खाना होता है ना, कि मैं ज्यादा ना खा लूं, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़ जाए, ज्यादा जंक ना खा लें, ज्यादा मीठा ना खा लें, ये सब बहुत मेहनत का काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा शायद। या फिर कि जो हेल्दी खाना होता है ना बहुत महंगा होता है, या फिर हेल्दी खाना ढूंढना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता हेल्दी कहाँ मिलेगा, आजकल तो हर चीज में मिलावट है, ये सब। ये सारे हो गए पर आपके परसीव्ड बैरियर, कि आपको क्या क्या लग रहा है कि यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मेरे को ये एक्शन लेने में, है ना। फिर लास्ट में 2 चीजें और ऐड करी गई हैं, क्यूज टू एक्शन एंड सेल्फ एफिकेसी। तो क्यूज टू एक्शन होते हैं ऐसे ट्रिगर जो आपको ट्रिगर करते हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपना असाइनमेंट नहीं करा था, तो यहाँ पर क्यूज टू एक्शन होगा कि आपके किसी दोस्त ने बोला यार कल ही डेडलाइन है, तो उससे आपको याद आ जाएगा कि शिट असाइनमेंट फटाफट बनाना है ना। तो यहाँ पर क्यूज टू एक्शन हो गया। मान लेते हैं कि आप सोच रहे हैं हाँ हाँ मैं डायबिटीज वाला अपना देखूंगा, अच्छी डाइट फॉलो करूंगा, जिम जाऊंगा, अच्छा हेल्दी खाना खाऊंगा, ये सब आप सोच रहे हैं, लेकिन अभी आपने उसको फॉलो नहीं किया है। तो यहाँ पर क्यूज टू एक्शन जो है वो क्या होगा, जैसे आपके किसी दोस्त को डायबिटीज डायग्नोज हो गया है, तो अब आप जग जाएंगे कि यार इसको हो गया है, मेरे आसपास वाले, ये एक इशारा है, ऐसे बोलते हैं ना कि ये एक इशारा है। या फिर आपने न्यूज में देखा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ यार बहुत सारे लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी द वन, है ना। या फिर कोई मीडिया कैंपेन हो आपने देखा, या आपने डॉक्टर को विजिट करा और ऐसी नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए, और उन्होंने बोला कि बहुत चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज हो जाए, तो या कोई भी सीरियस इलनेस हो जाए,
तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। तो वो क्या होते हैं, क्यूज टू एक्शन, जो आपको ट्रिगर करते हैं कि शायद अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए, है ना। फिर है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी होता है कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। जैसे आप अगर सबके सामने गा पा रहे हैं, गाना गा लेते हैं, तो आपका गाने को लेकर सेल्फ एफिकेसी हाई है, आपको लगता है कि आप सबके सामने अच्छा गा सकते हैं, है ना। हम वही चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि हम अच्छे से कर सकते हैं, ताकि फेलियर ना हमें फेस करना पड़े, है ना। तो सेल्फ एफिकेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि अगर आपको लगता है कि मैंने एक डाइट प्लान बनाया जो मैं फॉलो कर सकता हूँ, तो बहुत चांसेस हैं कि आप वो स्टार्ट भी करेंगे। वरना अगर आपको लगता है कि यार मैं तो हर बार प्लान बनाता हूँ फिर उसको फॉलो नहीं करता, तो रहने ही देते हैं ना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैंने प्लान बनाया है तो मैं उसको फॉलो करूंगा, तो बहुत चांसेस हैं कि आप उसको बनाएंगे भी और उसको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि आपका खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैंने सोचा है तो मैं कर लूंगा। या फिर अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे हफ्ते में 5 बार वर्कआउट करना है, तो मैं करूंगा ही, है ना। तो सेल्फ एफिकेसी हो गया कि कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, और खुद में ऐसा सोचना कि आई कैन स्टिक टू अ हेल्दी डाइट, आई कैन स्टिक टू अ हेल्थफुल प्लान, जो मेरे हेल्थ को ज्यादा अच्छा बना सकता है। जब ये सारी चीजें साथ में काम करती हैं कि एक इंसान एक हेल्थ से रिलेटेड एक्शन लेगा या नहीं। अगर उसे लगता है कि जो बैरियर्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, परसीव्ड बैरियर्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, सोचेंगे नहीं यार बहुत मेहनत है, इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, रहने देते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा करने से। अगर इंसान का जो सेल्फ एफिकेसी है वो कम है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो एक्शन नहीं लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो इंसान सोचता है एक हेल्थफुल एक्शन लेने से पहले। और अगर उसे लगता है कि हाँ ठीक है मुझे करना चाहिए, अगर इनमें से जो भी चीजें होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो वो एक्शन ले लेता है। और अगर नहीं लगता है उसे कि ठीक है इसके लिए इतनी मेहनत करना लाजमी नहीं है, या फिर कि नहीं नहीं मेरे तो फैमिली में कोई किसी को है ही नहीं डायबिटीज, तो मुझे डायबिटीज नहीं होगा, या फिर कि ठीक है ना कोल्ड ही तो हुआ है, इतनी कोई सीवियर बीमारी तो नहीं हुई है, या फिर कि इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा मेरे हेल्दी खाने से या वर्कआउट करने से। या फिर परसीव बैरियर में तो बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं कि यार टाइम नहीं मिलेगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मेरे आसपास अच्छा जिम नहीं है, मेरे आसपास अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छा खाना खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं, और ये सब बैरियर्स तो बहुत सारे बन जाते हैं। और क्यूज टू एक्शन की हो सकता है कि उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको करना चाहिए, मगर उसको लगे ना वो कि हाँ ठीक है बोल दिया कोई बात नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हेल्थ बिलीफ मॉडल प्रपोज करता है कि हेल्प करते हैं कि एक इंसान को कोई एक्शन लेने में। ठीक है, तो आज हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली है हेल्थ बिलीफ मॉडल की। ओके।